मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग को यह देखना है कि परीक्षा जो बहुत करीब में है, तो करीब के दृष्टिकोण से आपको तो प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत अनुवाद से संबंधित कुछ वाक्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम कुछ संख्यावाची शब्दों के अनुवाद की चर्चा करते हैं। कुछ संख्यावाची शब्दों के अनुवाद की चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया जाए, दो लड़के आते हैं। दो लड़के आते हैं। दो लड़के आते हैं। इस पर हम लोग अब अनुवाद इसका हम कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग को विचार करना है। दो का संख्यावाचक शब्द रूप दे सकते हैं, लेकिन बालक शब्द के शब्द रूप को अगर प्रोनाउंस किया जाए तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। जब एक वस्तु का बोध होता है तब उसे एक वचन कहते हैं। जब दो वस्तु का बोध होता है तब उसे द्विवचन कहते हैं, और दो से अधिक वस्तु का बोध होता है तो बहुवचन कहते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर हम बालको शब्द अगर बालक का द्वितीय विभक्ति एक वचन में अगर लिख देते हैं तो इसका अर्थ हो गया दो लड़के, दो बालक आते हैं। तो लट लकार में द्विवचन के नीचे कौन सा प्रत्यय है? तः। तो आना में तो आ जोड़ना ही होगा। आगच्छतः तीतः अंति सीतथ। दो लड़के आते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, एक लड़की पुस्तक पढ़ती है। एक लड़की पुस्तक पढ़ती है। एक लड़की पुस्तक पढ़ती है। इस पर एक एक वर्ड पर पहले हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले तो यह लट लकार की क्रिया है, जिसको कि हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। लड़की स्त्रीलिंग है, तो एक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? एका। एक पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसक में आता है। तो यहां पर एका, और लड़की का क्या होता है? बालिका। लड़की का होता है बालिका, एका बालिका। यहां पर को छिपा हुआ है, कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, तो पुस्तक नपुंसक है, तो आपको हर हालत में यहां पर लिखना होगा पुस्तकम। यहां पर लिखेंगे हम पुस्तकम। पढ़ना का होता है पठ। लट लकार की क्रिया है। प्रथम पुरुष एक वचन के से संबंधित कौन सा कृत प्रत्यय है? ती, पठती। एका बालिका पुस्तकम पठती। एक बालिका पुस्तक पढ़ती है। अब चलिए, एक पत्ता गिरता है। एक पत्ता गिरता है। तो एक पत्ता गिरता है, तो पत्ता आपका नपुंसक है, तो एक का नपुंसक के लिए एकम आप लिखेंगे। एकम। पत्ता नपुंसक है तो पत्रम देंगे आप। जितना भी नपुंसक है उसमें म हलंत आपको लगाना है। गिरना का होता है पत,
और लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में आपकी क्रिया होगी टी, कृत प्रत्यय होगा ती, एकम पत्रम पतति। अब चलिए 3 लड़कियां आती है, 3 लड़कियां आती है, 3 लड़कियां आती है। ये संख्यावाची है, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चला गया। तो 3 शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सबसे पहले आपको 1 2 3 कम से कम 4 तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक में शब्द रूप आपको देखना होगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक में 1 से लेकर 4 तक कम से कम संख्यावाची शब्दों को याद रखना होगा। तो 3 का स्त्रीलिंग में क्या होता है? तिस्त्र, मतलब 3 हो गया। लड़कियां हो गई बहुवचन, तो लड़की, बालिका का शब्द रूप, बालिका का आप चलेंगे बहुवचन में, तो बालिका का, बालिका मतलब बहुत सी लड़कियां। आना का आगच्छ, आना का आगच्छ लट लकार के प्रथम, लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में तीतः अंति, यहां हो जाएगा आपका अंति। तिस्त्र बालिका आगच्छन्ति, 3 लड़कियां आती है। उसके बाद हमारा प्रश्न है 3 फल गिर रहे हैं, 3 फल गिर रहे हैं, 3 फल गिर रहे हैं, 3 फल गिर रहे हैं। अब चलिए फल यहां पर नपुंसक है, तो 3 का नपुंसक में क्या होगा? 3 का नपुंसक में त्रीनी, 3 का नपुंसक में त्रीनी। अब फल का बहुवचन फलानी, फल का बहुवचन फलानी। अब गिर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में संस्कृत में हम लोग लट लकार को ही लेकर चलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इम्परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग लट लकार को ही लेकर चलते हैं। फल बहुवचन में है तो पत होता है गिरने का, उसमें अंति जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा पतंती। 4 छात्र खा रहे हैं, 4 छात्र खा रहे हैं, 4 छात्र खा रहे हैं। अब देखिए छात्र यहां पर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का 4 का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? चत्वारः। ये आपको याद करना होगा कम से कम 4 तक। छात्र का बहुवचन छात्रः, छात्रौ, छात्रा, यहां हो जाएगा छात्रा। ये हो गए बहुत से छात्र। छात्रा खाना का होता है खाद, और इम्परफेक्ट टेंस के लिए संस्कृत में कोई अलग से धातु रूप नहीं लिया जाता है, लट लकार से ही काम चलाया जाता है। ये बहुवचन में है तो इसमें होता है अंति, तो ये हो गया आपका खादंती। 5 ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, 5 का ब्राह्मण का, 5 का पुल्लिंग में। उसके बाद ये सब ऐसे ही चलते चलेगा। 5 के बाद करीब प्रायः रूप सबका एक ही हो जाता है। 5 ब्राह्मण, पंचः, पंच। ब्राह्मण का बहुवचन, ब्राह्मण का बहुवचन 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, ब्राह्मणा पढ़ रहे हैं, तो इम्परफेक्ट हुआ, कंटिन्यूअस हुआ,
और इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस में संस्कृत में हम लोग ऐसा नहीं लेते हैं, हम लोग लट लकार से ही काम चलाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पठन्ति, यहाँ पर हम लिखेंगे पठन्ति। अब देखिए ये संख्यावाची शब्दों के बारे में हम लोग कुछ हद तक जानकारी हासिल किए। अब चलेंगे हम लोग द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में चर्चा हम लोग करेंगे, और इंतजार की घड़ियां तो कठिन होती है और मेहनत ठीक उसी प्रकार मेहनत की घड़ियां अत्यंत ही कठिन होती है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा ही सुखद होता है, इसका परिणाम बड़ा ही सुखद होता है। अब चलते हैं हम द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए किन किन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति आपको लगती है। उप, अनु, प्रति, उभयतः, सर्वतः, परितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, योग, धिक, बिना, धिक, धिकारना, धिक का अर्थ होता है धिकारना, बिना माने बिना ही होता है, रहित, जान रहित, जान बिना, तो जान रहित भी जिसको बिना हम लोग करते हैं। उसके बाद द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत और क्या आते हैं। अंतरा आता है, अंतरेण आता है, निक्षा आता है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मान लिया जाए, और प्रति भी इसी में है, तो वह विद्यालय की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है। विद्यालय की ओर जाता है। वह का सह, कर्मणि द्वितीया को, तो यहां पर देखिए विद्यालयम, यहां पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति क्यों हुआ, विद्यालय में यहां पर द्वितीय विभक्ति क्यों हुआ। प्रति का अर्थ होता है और, प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो प्रति के साथ विद्यालय जुटा हुआ है, प्रकृति के साथ विद्यालय जुटा हुआ है, इसलिए प्रति शब्दों के योग में मैंने द्वितीय विभक्ति लगाया। प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगाया, तो सह विद्यालयम प्रति, जाना का होता है गच्छ, और सह के नीचे लट लकार में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो ती कृत प्रत्यय है। सह विद्यालयम प्रति गच्छति, सह विद्यालयम प्रति, गांव के नजदीक, गांव के निकट, गांव के निकट एक विद्यालय है, गांव के निकट एक विद्यालय है। तो निकट शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो ये निकट जुटा हुआ है गांव के साथ, ये निकट जुटा हुआ है गांव के साथ,
तो गांव में लगेगा द्वितीया विभक्ति। ग्रामम, ग्रामम निक्षा, ग्रामम निक्षा एकः विद्यालयः अस्ति, एकः विद्यालयः या एकः विद्यालयः अस्ति। इस प्रकार से इन जितने भी शब्द हम लिखे हुए हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति आपको लगेगी, चाहे उप रहे, अनु रहे, प्रति रहे, उभयता रहे, सर्वता रहे, परिता रहे, धिक रहे, बिना रहे, अंतरा रहे, अंतरेण रहे, निक्षा रहे। उप नगरम, नगरम समीपम, अनु मने पीछे, प्रति मने ओर, उभयता मने दोनों ओर, सर्वता मने चारों ओर, परिता मने चारों ओर, धिक मने धिकारना, बिना मने रहित, अंतरा मने बीच, अंतरेण मने बिना। निक्षा, निक्षा का अर्थ होता है नजदीक। अब चलिए हम आगे की तरफ, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ तृतीया विभक्ति के अनुवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ तृतीया विभक्ति के अनुवाद पर, तृतीया विभक्ति के अनुवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं। तृतीया विभक्ति सह के साथ, सह, साकम, सार्धम, अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। हीन, हीनः, इसको कि हम लोग हीन कहते हैं। अंग विकारः, अंग विकारः, अंग विकारः। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ होता है। सह शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ, राम के साथ सीता गई, राम के साथ, राम के साथ सीता गई। तो साथ का संस्कृत होता है सह, साथ का संस्कृत होता है सह। सह शब्दों के योग में राम है, सह शब्दों के योग में राम है, तो राम में लगेगा तृतीया विभक्ति। रामेन सह सीता, रामेन सह सीता, जाना का होता है गच्छ, लेकिन यह लंग लकार की क्रिया है। जाना का अर्थ होता है गच्छ, यह लंग लकार की क्रिया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में कृत प्रत्यय है तो, और लंग लकार की क्रिया में हम औ जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया आपका अगच्छत। क्या हो गया? अगच्छत। अब जैसे मान लिया जाए वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा है। अब एक आंख से अंधा है कि दो आंख से अंधा है यह पता नहीं है, लेकिन अगर दोनों आंख से अंधा रहता तो सूरदास कहलाता। तो यहाँ पर सूरदास की चर्चा रहती कि भाई दोनों आंख से अंधा है, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र नहीं है कि दोनों आंख से अंधा है। जब दोनों आंख से अंधा रहता सीधे सूरदास, ब्लाइंड पर्सन विथ टू आईज, दो आंखों से अंधा, पूरा अंधा ही है। इसका मतलब एक आंख से अंधा है। इसके लिए ये एनांग विकार, अंग विकार, जिस अंग में विकार होता है, जिस अंग में विकार होता है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग में विकार होता है
वह आंख से अंधा है, वह पीठ से कुबड़ा है, वह हाथ से अपाहिज है, पैर से लंगड़ा है। तो जिस अंग में दोष पाया जाता है, जिस अंग में दोष पाया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां पर लिखेंगे सह नेत्र का तृतीया। एक आंख से अंधा है, सूरदास नहीं है। सह नेत्रेण अंधः, अस्थि का देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंधा भी लिख देंगे, आपका काम चलेगा। अब चलिए हीन। हीन का मतलब होता है क्या? जैसे रहित, हीन माने रहित होता है। वह धर्म से हीन है, वह कर्म से हीन है, धर्म से हीन है, अध्ययन से हीन है, यानी सब कुछ से वह रहित है। जैसे मान लिया जाए वह धर्म से हीन है, वह धर्म से हीन है, तो भाई हीन माने रहित, धर्म नाम की चीज उसके साथ है ही नहीं, तो इसमें आपको लगेगा तृतीया। सह धर्मेन हीना अस्ति, हीन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति। सह धर्मेन हीनः, सह धर्मेन हीनः अस्ति। चाहे वो किसी भी चीज से हीन हो, कला से भी हीन हो, धर्म से हीन हो, आचर से हीन हो, तो उसमें तृतीया, हीन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति आपकी लगेगी। हीन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगेगी। अब है आपका हेतु प्रकृति योगे तृतीया। हेतु माने कारण के अर्थ में, हेतु, हेतु माने कारण के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। हेतु कारण, हेतु कारण के अर्थ में, हेतु कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, यह ध्यान रखना होगा। यहां से थोड़ा सा पहचान में दिक्कत हो जाता है। जैसे अपादान कारक में भी तृतीया विभक्ति, अकरण कारक में भी तृतीया विभक्ति, तो साधन के साथ भी क्रिया लगता है, तृतीया लगता है। जैसे मान लिया जाए वह कष्ट से रोता है, वह कष्ट से रोता है, कष्ट से रोता है। हेतु, रोने का कारण है कष्ट, रोने का कारण है कष्ट, तो कष्ट में लगेगा तृतीया विभक्ति। रोने का कारण है कष्ट, तो कारण संयोगे तृतीया। सह कष्टेन, सह कष्टेन रुदति, सह कष्टेन रुदति। जैसे मान लिया जाए वह प्रकृति से सरल है, सह प्रकृत्या सरल, सह प्रकृत्या सरल। वह कष्ट से रोता है, सह कष्टेन। वह धन से हीन है, सह धनेन हीन। तो इस प्रकार से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको हर हालत में ही करना होगा। परफेक्ट मैक्स, परफेक्ट जो होता है, प्रैक्टिस जो होता है, जो अभ्यास होता है, मनुष्य में एक पूर्णतः ज्ञानत्व का गुण ला देता है। अब चलिए अब हमारा प्रश्न है प्रकृति उपसंख्या नाम जिससे किसी की पहचान की जाए। पहचान, जिससे किसी की पहचान की जाए। पहचान में तृतीया विभक्ति लगती है, पहचान में तृतीया विभक्ति लगती है, जिससे आप पहचान सकते हैं। भले वो व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन एक्सटर्नली
अगर उसकी पहचान हम करते हैं उसके रूपरेखा से, जैसे वह वस्त्र से सज्जन लगता है, सह वस्त्रेण सज्जनः, सह वस्त्रेण सज्जनः, वह वस्त्र से सज्जन लगता है। वह जटा से तपस्वी लगता है, सह जटाभि तापसः, सह जटाभि तापसः। वह पुस्तक से विद्यार्थी लगता है, सह पुस्तकेन, सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, छात्रः प्रतीयते। वह पुस्तक से छात्र लगता है। वो हो या ना हो, लेकिन जिससे उसकी रूपरेखा से अगर तत्काल पहचान करते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अब चलिए, जैसे वह मेरे साथ जाएगा, वह मेरे साथ जाएगा, वह मेरे साथ जाएगा, तो वह का होता है सह, और मेरे साथ सात शब्दों के योग में, सह शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगेगी, तो मेरे का क्या हो जाएगा, मया, मया सह, सह मया सह जाएगा। ये आपकी लिट लकार की क्रिया हुई, जाएगा, ये आपकी लिट लकार की क्रिया हुई। इसको हम लोग कहेंगे सह के नीचे लिट लकार में कौन सा प्रत्यय, स्यति, गमिष्यति, गमिष्यति, ये आपका हो गया गमिष्यति। अब चलिए, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी संप्रदान जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाता है, क्रिया जिसके लिए संपादित होती है, उसको हम लोग संप्रदान कहते हैं। क्रिया जिसके लिए संपादित होती है उसको हम लोग संप्रदान कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख पहचान है। नमः शब्दों के योग में, स्वाहा शब्दों के योग में, अलम शब्दों के योग में, रुच धातु के योग में, दा धातु के योग में, क्रुद्ध धातु के योग में, स्पृह धातु के योग में, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मान लिया जाए, श्री गणेश को नमस्कार, जैसे मान लिया जाए श्री गणेश को नमस्कार, तो गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति, श्री गणेश को नमस्कार, तो गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। हम लोग लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, तो चूंकि नमः शब्द गणेश के साथ जुटा है तो गणेश का चतुर्थी होगा। शिवाय नमः, शिव के साथ नमः जुटा हुआ है तो इसमें चतुर्थी लगेगा, शिवाय नमः। रुच धातु के योग में जिसे गंभीर इच्छा प्रबल कर रहा है
उसकी रुचिगत मंशा है कि हमको यही अच्छी लगती है, इसी के प्रति हमारी रुचि है। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मुझे में लगेगा चतुर्थी मह्यम मिष्ठानम रोचते, मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। सोहन को उपन्यास अच्छी लगती है। तो भाई उपन्यास के प्रति रुचिगत मंशा किसकी है? उपन्यास के प्रति रुचिगत मंशा किसकी है? सोहन की है। तो सोहन में चतुर्थ उपन्यास के अलावे और वह कुछ नहीं लेगा, उपन्यास के अलावे और वह उसको किसी के प्रति रुचि नहीं है, तो मोहन में लग जाएगा चतुर्थी। आप लिखेंगे मोहनाय उपन्यासम रोचते, उपन्यासम रोचते। अब स्प्रिय धातु के योग में चतुर्थी, स्प्रिय धातु के योग में चतुर्थी, तो भाई स्प्रिय धातु के योग में चतुर्थी। अगर वह केवल अपनी इच्छा को जाहिर करता है, एक कर्तव्यनिष्ठ रुचिगत भावना को नहीं बता रहा है, एक सामान्य अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, एक विशेषकर अपने रुचिगत भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहा है, तब कर्ता में नहीं लग के कर्म में लगेगा, कर्ता में नहीं लगकर कर्म में लगेगा। जैसे मैं पुस्तक चाहता हूं, ये हमारी एक सामान्य इच्छा है, ये हमारी रुचिगत बल प्रदायक इच्छा नहीं है, सामान्य इच्छा है, बल प्रदायक इच्छा नहीं है। अहम पुस्तकाय स्पृहामि, अहम पुस्तकाय स्पृहामि। मोहन मिठाई चाहता है, उसकी रुचिगत बलदायक रुचि नहीं है, वो मिठाई नहीं मिलेगा तो कुछ और भी ले सकता है, इसकी ऐसी भावनाएं हैं। तो मोहनम मोहनः मिष्ठनाय मिष्ठनाय रोचते, मिष्ठनाय रोचते। देखिए दोनों में अंतर है। जब गंभीर इच्छा कोई व्यक्त करता है, एक रुचिगत, एक अपनी बलदायक इच्छा को अगर वह रुचि दिखाता है, तब कर्ता में लगता है चतुर्थी। अगर किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा को जाहिर करता है, अगर कोई किसी वस्तु के लिए समान इच्छा, एक सरल अभिलाषा को अगर वह जाहिर करता है, तो ऑब्जेक्ट में कर्म में लगेगा चतुर्थी, कर्ता में नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से जो भी मैं अनुवाद का विश्लेषण कर रहा हूं, शायद ही कोई अनुवाद बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर रहेगा। मैं इसे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि केवल आपको इसको कम से कम संभवतः जहां तक हो सके इसको विजिट करते रहेंगे। और पुनः मैं कुछ और अनुवाद, चूंकि हमको पढ़ाना है, सप्तमी तक बताना है और सूत्र की व्याख्या से संबंधित लेते हुए चलेंगे, तो ये कल आज भी मैं डाला और कल भी इसी तरह से ग्रेजुअली सिमिलरली डालते रहूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर है कि वीडियो को तो विजिट आपको करना ही होगा,
बिना किए तो कोई उपाय नहीं है। कहा गया है कि तरंगों के उछाल के डर से नौका आगे नहीं भाग जाती है, और जो परिश्रम करते हैं उसे निश्चित ही सफलता हाथ में आती है। मॉर्निंग, वेलकम, and subscribe, share and forward it.